बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। कई ठिकानों पर सुबह 5 बजे से शुरू हुई छापेमार कार्रवाई। कई आईएएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के घर छापे की जानकारी बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां दुर्ग और रायपुर के देवेंद्र नगर में सीए विजय मालू के यहां छापेमारी, रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के रायगढ़ स्थित निवास पर छापेमारी, महासमुंद में अग्नि चंद्राकर और अनुपम नगर रायपुर स्थित सूर्यकांत तिवारी के घर छापेमारी, माइनिंग हेड आईएएस जेपी मौर्य के रायपुर स्थित आवास पर कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकुश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, अब सुबह से ही ईडी एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही है और छापेमार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, इस बार छत्तीसगढ़ में दबिश जो है बड़े पैमाने पर देखने को मिली है और सुबह आज 5 बजे से खबरें ये हैं कि अनेक स्थानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई शुरू हुई है। इस छापेमार कार्रवाई में कई आईएएस और कई प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो इसकी जद में आए हैं। दुर्ग, रायपुर और रायपुर के देवेंद्र नगर, रायगढ़ और महासमुंद और अनुपम नगर रायपुर और जो कई ऐसी जगह की जानकारी मिल रही है। धीरे धीरे अब नई जगह का पता चल रहा है कि ईडी की दबिश हुई है। एक बार फिर से वही पुराने जो मामले थे, पुरानी थी उनकी जगहों पर और उसके अलावा इस बार नए ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ईडी जो है वो छापेमार करते हुए दिखाई। ठीक है अंकुश, अगर अब तक की छापेमार कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ निकल कर आया है अब तक की कार्रवाई में? देखिए, ईडी की छापेमार कार्रवाई जब होती है तो शुरुआती दौर में जो है स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि मीडिया का प्रवेश उन स्थानों पर बंद रखा जाता है और जहां जहां ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है उन स्थानों को भी सील किया गया है। तो बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं आ रही है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हुआ है कि अब तक करीब 6 से 7 जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है और अब धीरे धीरे अलग अलग जगहों से जानकारी भी आ रही है कि ये छापेमार के जो स्थान है वो भी बढ़ सकते हैं। और अब देखने लायक बात ये भी होगी कि ईडी की छापेमार कार्रवाई आज सुबह 5 बजे से शुरू हुई है, तो अब ये कितने दिनों तक चलती है और उसके बाद बाकायदा एक प्रेस नोट के माध्यम से ईडी की तरफ से जानकारी भी साझा की जाती है कि छापेमार कार्रवाई दौरान क्या क्या मिला। ठीक है, तो लगातार अंकुश, क्योंकि छापेमार कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ निकल कर आया है अभी तक इसकी ठीक से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कितने आईएएस अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कस चुका है अब तक और किन किन पर गाज गिर सकती है, ये भी बड़ा सवाल बनता है अंकुश। देखिए, स्पष्ट तौर पर अभी करीब 4 आईएएस अधिकारियों की जानकारी सामने आई है और उसके अलावा कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं। इसके अलावा कुछ ठेकेदार भी हैं जिनके नाम छापेमार कार्रवाई के दौरान सामने आ रहे हैं। तो आज शाम तक जो है वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितने ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, किस किस के यहाँ कार्रवाई हुई है, कौन कौन से अधिकारी इसमें रहे हैं, कौन कौन से ठेकेदार रहे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों के करीब हैं। ये जानकारी अब धीरे धीरे जो है निकलकर सामने आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में ईडी सख्त होती नजर आ रही है और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में सुबह तड़के 5 बजे से ही छापेमार कार्रवाई करती हुई ईडी की टीम नजर आ रही है। अभी कई आईएएस अधिकारियों के ऊपर गाज गिर चुकी है और आने वाले समय में क्या कुछ खुलासा हुआ है इस कार्रवाई में, ये आने वाले समय में पता चलेगा। साथ ही साथ और किन पर गाज गिर सकती है, ये भी एक चर्चा का विषय है।